आज हम बात करेंगे पैसा ही पैसा होगा अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कर ली तो। अगर आपको सीखनी है वो इन्वेस्टमेंट, तो पहली इन्वेस्टमेंट आती है किसी से भी आपको लोन नहीं लेना है। देखिए, लोन अगर आप किसी से लेते हैं तो आप पे एक कर्जा हो जाता है जो आपकी आर्थिक स्थिति को खराब करता है। कई बार दोस्त से कर्जा ले लेते हैं या घर परिवार में कर्जा ले लेते हैं, या हमें लोन लेने की एक हैबिट होती है कि अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम लोन ले लेते हैं। ये लोन लेने की जो चीज़ें हैं ना, ये जो अंदर से हैबिट है वो आपको ख़राब करती है। ये एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी अपने माइंडसेट के ऊपर कि आपको कभी भी लोन नहीं लेना है, जिससे कि आप सारी चीज़ों को बढ़ते क्रम में देख पाएँ। जब हम जिंदगी में आगे जाने की बात करते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ पाने की बात करते हैं, तो ये कर्जा आपके पैरों में बेड़ियों की तरह पड़ जाता है और कहीं ना कहीं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता, जिसकी वजह से आप जो चाहते हो वो पूरा नहीं हो पाता। और ये खास तक मिडिल क्लास लोगों के लिए बनाया गया है। इनकी ज़िंदगी तो ख़राब करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इनको पता है यही लोग हैं जो लोन को भरेंगे। तो आपको लोन नहीं लेना है, सबसे पहली बात को ये सोच के ही चलना है। फिर आती है दूसरी बात। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपको करनी है अपनी ड्रेसिंग सेंस पर। देखिए, आप जैसा दिखते हैं, जैसा आप लोगों को दिखाते हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप दिखावा मत कीजिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिखावा कीजिए, महंगी महंगी चीज़ें ले आइए, मगर जैसे आप दिखते हैं ना, कई बार हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता ना, तो लोग हमसे बातें नहीं करते, लोग हमसे कनेक्ट करना पसंद नहीं करते, लोग हमसे दूर चले जाते हैं। और हमारे ड्रेसिंग सेंस की वजह से ऐसा भी होता है कि हम अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को क्रैप कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। मगर हाँ, आपको चेंज करना ज़रूरी है। जब आप ड्रेसिंग सेंस को चेंज करते हैं तो एक इन्वेस्टमेंट होती है अपने ऊपर, जो आपको इम्प्रूव बनाने के लिए काम करती है। आपको साथ साथ इसके ध्यान रखना पड़ेगा अपनी बोली पर भी। आप जैसा बोलते हैं, जैसा आपको बोल चाल है, अगर आप उसे थोड़ा सा यूनिक कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें, तो आपकी बातों में कुछ वज़न आ जाता है, जिसकी वजह से लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं, आपसे अटेंशन रेट करते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती है। तो कुछ ही इन्वेस्टमेंट है, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज करते हैं तो वो चीज़ें इम्प्रूव कर पाते हैं, जिसके ज़रिए आप लाइफ में कुछ यूनिक पॉइंट ऐड करते हैं। यूनिक पॉइंट ऐड करना ऐसा कोई नहीं है कि यूनिक है कुछ, बस आपको छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करना है, चेंज करना है। आपका ड्रेसिंग सेंस हो सकता है कि अभी बहुत अच्छा हो, मगर क्या थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर सकते हैं? क्या कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या कुछ हल्की सी चेंज करके चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, ये पॉसिबल है, बस आपको वो चीज़ें चेंज करनी है। फिर इसमें आता है आपको अपना फाइनेंशियली गोल तैयार रखना है। फाइनेंशियली गोल मतलब आप कितने रुपए कमाना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास पूरा का पूरा एक गोल है कि मैं आने वाले 10 साल तक कितने रुपए कमाना चाहती हूँ, या मैं कहाँ तक जाना चाहती हूँ। आपके पास अगर लॉन्ग टर्म का नहीं है तो शॉर्ट टर्म का आप बना सकते हैं, 1 महीने का बना सकते हैं, 1 साल का बना सकते हैं, मगर एक फाइनेंशियली गोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आप पैसे कमाने के लिए भागते हैं, पैसा बनाने के लिए भागते हैं, और पैसे से पैसा बनना तैयार हो जाता है। जितने ज़्यादा आप इन तरीकों की तरफ जाएंगे कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाती है, किस तरीके से जो आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं वो कैसे आप ऊपर उठेंगे, तो वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बस आपको समझना है कि चीज़ें कैसे चेंज होंगी, किस किस तरीक़ों से आप पैसों की ओर जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, आपने सुना भी होगा कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक मिडिल क्लास और एक अमीर आदमी में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। अगर आप उसे समझ जाओ तो वो चीज़ें आप भी पा सकते हो जहाँ तक आप जाना चाहते हो। आपको इसमें समझना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराते। मिडिल क्लास लोगों में अक्सर देखा गया है कि वो लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस कभी नहीं कराते। उन्हें डर लगता है इन चीज़ों से, वह कभी भी इसकी ओर नहीं जाते, वो दूर रहते हैं। मगर हेल्थ इंश्योरेंस आपकी ज़िंदगी सिक्योर करता है।
हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप लेते हैं तो आपकी लाइफ में आपकी हेल्थ के लिए कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो आपके पास पैसा रहेगा। टर्म इंश्योरेंस में अगर आपको कुछ दिक्कत होगी तो आपके बिहाफ पे आपकी फैमिली के पास पैसा रहेगा, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिस करते हैं, आपने बहुत बार सुना है, अभी तक कराया नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ से आप अच्छी जगह चूज़ करके करा सकते हैं। कराइए, देखिए क्या बेहतर है, और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए। इनकी इंस्टॉलमेंट बहुत कम होती है। टर्म इंश्योरेंस की जो मंथली पेमेंट जाती है वो बहुत कम होती है। हेल्थ की आपके अकॉर्डिंग जाती है कि आपको कोई हेल्थ इशू पहले तो कभी नहीं है, एज भी उसमें मैटर करती है, मगर अगर आपकी उम्र अभी कम है तो उसमें कम ही आपकी पेमेंट जाती है। तो एक अच्छा समाधान हो सकता है जिससे कि इन फ्यूचर आप किसी पे डिपेंड ना रहे। फिर आता है आपको जितने भी आपके टॉक्सिक फ्रेंड हैं, मतलब कि जो सिर्फ पूरे दिन गॉसिप करते रहते हैं, आपको कहीं भी घुमाने ले जाते हैं, बात करते रहते हैं, आपके घर पे आके आपका टाइम वेस्ट करते रहते हैं। इन टॉक्सिक फ्रेंड से कोई भी हो सकता है, वो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ना चाहता हो आप आगे बढ़ो, आपको उन्हें रिमूव करना पड़ेगा अपनी लाइफ से, आपको दूर रहना पड़ेगा उनसे। देखिए, जो मैं दूर रहने की बात करती हूँ तो लोगों को लगता है कि पॉसिबल नहीं है, हम अपनी दोस्ती कैसे छोड़ सकते हैं, वो मेरे सालों से दोस्त है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको पैसों से पैसा कमाना है, लाइफ में खुद आगे जाना है, तो आपको उन दोस्ती यारियों से हटना पड़ेगा। मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त थे कॉलेजेस में, मेरे स्कूल्स में, मगर सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं जानती थी मुझे दोनों में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। क्योंकि जब करियर की बात आती है या बात आती है हमें आगे बढ़ने की, तो हमें इन चीज़ों से उठना पड़ता है। क्योंकि ये जो दोस्त होते हैं ना, ये कहते हैं ये काम बेकार है, ये मत कर, इससे पैसा नहीं आता, ये मत कर, वो मत कर, ये लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप कब बढ़ोगे? जब आप अपने सेल्फ डिसीजन खुद लोगे। जब आप अपने सेल्फ डिसीजन खुद लेते हैं तब आप आगे बढ़ते हैं, तब आप ग्रो करते हैं। बस आपको ये सीखना है, आगे बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको ये चीज़ कंटिन्यू करती चली जानी है, जिसकी वजह से आप उस स्ट्रेटजी में पहुंच जाएंगे जहां पर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट उससे आगे जाना आपको पता होगा। फिर आता है आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपना बैलेंस। मेंटेन बैलेंस मतलब, देखिए, आपके पास जितना भी आज पैसा है, या आप कमाते हैं, आप सैलरीड हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉय क्यों ना हो, ठीक है, तो आप अगर पैसों का कहीं ना कहीं देखरेख नहीं रखेंगे तो भी आपके पास कभी पैसा रुकेगा नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसों का रख रखाव सही से नहीं करते, मेंटेन नहीं करते, उन्हें नहीं पता कि उनका पैसा कहाँ चला जाता है, उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से पैसे को बढ़ाया जाता है। वो सोचते हैं बस जितना कमा लिया यही हमारी ज़िंदगी है, यही लिखा हुआ था। इन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं ऊपर उठ के इन ध्यान रखना पड़ेगा। ये फाइनेंस है। देखिए, फाइनेंस का ज्ञान आपको कभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, मगर यही आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप अगर देखेंगे आप कितना कमा रहे हैं, कितना बचा पा रहे हैं, क्या वो चीज़ें हो पा रही हैं, तो आप खुद ही उसमें इम्प्रूवमेंट देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अपना एक्सपेंस को ट्रैक करते हैं, लाइक आज मेरा कितना खर्चा हो गया, महीने में कितना खर्चा हो रहा है, कितनी मेरी कमाई है, कितना मैं बचा पा रहा हूँ, अगर वो सारी चीज़ें आप एक मेंटेनेंस के साथ चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको पता चलती है, एक सही फाइनेंस पता चलता है, जिसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल तरीके से पैसा कमा भी पाते हैं और बचा भी पाते हैं। पैसा कमाने के लिए अगर मैं बात करूं तो आप बूस्ट योर फाइनेंस में इनरोल कर सकते हैं। अभी तक बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं, क्योंकि आने वाला टाइम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने का है। अगर आप चाहते हो, जितनी भी आप अभी वीडियोस देख रहे हो, आप चाहते हो एक एक वीडियोस को मुझे टटोलना ना पड़े, सारी चीज़ों को मुझे देखना ना पड़े, एक ही जगह मैं सारी चीज़ों को सीख जाऊँ, तो बूस्ट योर फाइनेंस में इनरोल कर सकते हैं आप, जहाँ पर आपको बताया जाता है किस तरीके से आप अपनी सेविंग्स को, ज़ीरो सेविंग्स को टॉपअप पे लेके जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कैसे की जाती है, पैसा कमाने के एक ही सोर्स पर डिपेंड है तो कैसे मल्टीपल सोर्स क्रिएट किए जाते हैं। ये आपका समय बचाएगा और कहीं ना कहीं आपको इमीडिएट नॉलेज देगा, और अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद आपका एक लाइव सेशन होता है मेरे साथ,
और 1-to-1 वहाँ पर हम ऐसी कुछ डिस्कशन करते हैं जो आपको एक रोड मैप देता है और आप कहीं ना कहीं एक सही गोल के लिए अपने आप को क्लियर कर पाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ से भी कम अमाउंट है, वहाँ जाकर चेकआउट कीजिए, एक बार देखिए क्या क्या मिलेगा और आप इनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब ये चीज़ें आप अपने लिए करते हैं, रिटायरमेंट फंड तैयार करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं रिटायरमेंट का फंड तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा रिटायरमेंट फंड नहीं होगा तो वह चीज़ें आपके पास नहीं आ पाएंगी। मतलब कि रिटायरमेंट होना क्यों ज़रूरी है, आपके पास एक रिटायरमेंट की अमाउंट होना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिपेंड है अपने बच्चों पर, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी और पर डिपेंड होने वाले हैं अनचाहे तरीके से। बट आप ये सोचिए कि आपने एक रिटायरमेंट फंड तैयार कर रखा है, अपने बुरे समय के लिए एक फंड तैयार कर रखा है, तो वह चीज़ें आपको कभी नहीं देखनी पड़ेगी जो और आप इमेजिन कर रहे हैं या कभी आप सोचते कि ये सब ना हो जाए। क्योंकि अगर आप चाहते हो इन फ्यूचर आपको काम ना करना पड़े, आप चाहते हो कि मुझे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े, तो रिटायरमेंट का प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और ये कब होगा, जब आप ये सोचेंगे कि मुझे अपने ऊपर पैसे से पैसा लगाना है या आगे बढ़ना है। लोगों को हर बात पे हाँ कहना छोड़ दीजिए, आपको ना कहने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर कोई आपको घुमाने ले जा रहा है और आपको लगता है हाँ मेरा समय बर्बाद होगा, तो मना कर दीजिए। कुछ अनहेल्दी फूड अगर आप खा रहे हैं और आपको लगता है मेरी हेल्थ को कहीं ना कहीं ख़राब कर देगा, तो मना कर दीजिए। हर उस चीज़ को मना कर दीजिए जो आपके लिए टॉक्सिक है, अच्छी नहीं है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे जाके बर्बाद करती है। अभी कुछ समय की पहले की बात है, मेरे फ्रेंड है, वो एकदम अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। किस तरीके से, उनको कहीं ना कहीं पेट में दर्द रहने लगा। ये दर्द उनको पहले भी पेट में रहता था, वो परेशान रहते थे, मगर उसके बाद उन्होंने इसको सीरियस लिया, क्योंकि उन्होंने एक वीडियो देखी कि अगर आपको पेट दर्द है तो उससे कितनी कितनी बीमारी आपके अंदर आती हैं। और वो कहीं ना कहीं उन्हें पता चला कि कुछ अनहेल्दी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेरा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया है, मैं अनहेल्दी खा रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें चेंज करते हैं तो लाइफ में बहुत कुछ इम्प्रूव करते हैं। बहुत बारीकी छोटी छोटी चीज़ें बस आपको चेंज करनी पड़ेगी। ये वो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप अपनी लाइफ पे करते हैं तो पैसे से पैसा कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट सही से सीख गए, फाइनेंस सही से सीख गए, आप एक्सपेंस को मेंटेन करना सीख गए, बैलेंस को मेंटेन करना सीख गए, तो पैसों की कमी कभी नहीं होगी। और अगर आपका एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, एक अच्छा ऑरा है, तो लोग आपसे अट्रैक्ट करेंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, क्योंकि रास्ते बहुत है, बस आपको समझना है कि कहाँ तक आपको जाना है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, उन चीज़ों पे जो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं किसी नौकरी को पाने के लिए भी पेमेंट कर देते हैं, मगर क्या आपको लगता है कि आप उसके काबिल हैं, क्या उतनी स्किल आपके पास है? तो आंसर आएगा नहीं। तो मेहनत कीजिए उस चीज़ के लिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को उस चीज़ के लिए बिल्ड कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आप चाहें तो उसमें स्किल एड ऑन्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अपने अंदर एड ऑन कर सकते हैं, और आपके अंदर जो चीज़ें होंगी ना, वो आपसे कोई भी छीन नहीं पाएगा। आपको ये खुद पर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, जितनी भी मैंने इन्वेस्टमेंट अभी आपको बताई है, तो लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अब आपको सोचना है कि लाइफ चेंज करनी है या क्या करना है।